प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 9वीं की आज की कक्षा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को आपका छठा पाठ जो एक कविता है 5 मरजीवे समझाने जा रही हूँ। इस कविता को पढ़ने के बाद आप अपने गौरवमयी इतिहास से परिचित हो पाएंगे। लेकिन इस कविता को पढ़ने से पहले आइए इसके कवि का परिचय जान लें। कविता के कवि का नाम है योगेंद्र बख्शी। डॉक्टर योगेंद्र बख्शी का जन्म जम्मू तवी में सन 1939 में हुआ था। बचपन से ही अध्ययन के प्रति विशेष रुचि के परिणाम स्वरूप इन्होंने हिंदी साहित्य में एमए तथा बाद में पीएचडी की उपाधियां प्राप्त की। बख्शी जी अध्यापन के क्षेत्र का लंबा सफर तय करते हुए स्नातकोत्तर हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद से राजकीय महेंद्रा कॉलेज पटियाला से सेवानिवृत्त हुए हैं। अध्यापन के साथ साथ इनका लेखन कार्य भी निरंतर चलता रहा है और इसीलिए इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी अनेक रचनाओं से शोभित किया है। सरल हृदय डॉक्टर बख्शी मूलतः कवि हैं। इनके काव्य तथा गजल संग्रह सड़क का रोग, खुली हुई खिड़कियां, गजल के रूबरू की सनद रहे, आदमी नामा सतसई आदि खूब चर्चित रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाओं में हिंदी तथा पंजाबी उपन्यास का तुलनात्मक अध्ययन, प्रसाद का काव्य तथा कामायनी आलोचना पुस्तकें, पेरिस में एक भारतीय, एसएस अमोल की पंजाबी यात्रा वृतांत का हिंदी अनुवाद, काव्य विहार, निबंध परिवेश, गैल गैल, आओ हिंदी सीखें 8 संपादित पुस्तकें तथा बाल साहित्य के अंतर्गत बंदा बहादुर, मैथिली शरण गुप्त आदि का नाम लिया जा सकता है। अपने आसपास की घटनाओं से संवेदना के धरातल पर जुड़े बख्शी जी ने कविता को अपने भीतर की भावुकता, तड़प, दुख और रोष को व्यक्त करने के सशक्त माध्यम के रूप में चुना है। इस पाठ का परिचय बच्चों इस प्रकार है। इस कविता में कवि ने खालसा पंथ की नींव की ऐतिहासिक घटना का बहुत प्रभावशाली ढंग से चित्रण किया है। औरंगजेब के जुल्मों से त्रस्त हिंदुओं में नई चेतना लाने के लिए गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिब में लोगों से आत्म बलिदान की मांग करके उस खालसा पंथ की नींव डाली, जिसने न केवल हिंदुओं के लिए औरंगजेब के जुल्मों का विरोध किया, अपितु बाद में चलकर सिख संप्रदाय के रूप में अपनी पहचान भी स्थापित की। आइए बच्चों, अब हम कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता का शीर्षक है 5 मरजीवे। बच्चों, मरजीवे का अर्थ होता है अपने अच्छे कर्मों द्वारा मर कर भी लोगों की यादों में जीवित रहने वाला, यानी मरने के बाद भी अमर होने वाला मरजीवा। एक सुबह आनंदपुर साहिब में जागी, कायरता जब सप्त सिंधु की धरती से भागी। धर्म अधर्म के संघर्ष की रात, एक खालस महामानव, युग दृष्टा युग सृष्टा। साहस का ज्वलंत सूर्य ले हाथ, आह्वान कर रहा, जागो वीरो जागो, जूझना ही जीवन है, जीवन से मत भागो। आओ बच्चों, इस पहले पद्यांश की व्याख्या करते हैं। पंजाब के आनंदपुर साहिब में एक सुबह ऐसी भी हुई जब चारों ओर वीरता ही वीरता नजर आ रही थी। ऐसा लगता था मानो 7 नदियों की इस धरती से कायरता मानो कहीं भाग गई है। बच्चों, कायरता का अर्थ होता है डरना और घबरा जाना। धर्म अधर्म के संघर्ष की रात, वह रात ऐसी थी जैसे धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की रात हो, उनके बीच युद्ध की रात हो। और ऐसी ही रात के बाद इस सुबह एक खालस महामानव, खालस का अर्थ होता है शुद्ध, युग दृष्टा युग सृष्टा, एक नए युग को देखने वाला और एक नए युग का सृष्टि यानी निर्माण करने वाला, मानो साहस के जलते हुए सूर्य को हाथ लेकर, अर्थात बहुत ही साहस के साथ
आह्वान कर रहा, लोगों को जागरूक कर रहा, लोगों को चुनौती दे रहा था। जागो वीरो जागो, जूझना ही जीवन है, जीवन से मत भागो। अर्थात हे वीरो, अब भी जाग जाओ, अपनी निद्रा त्याग दो और जूझना ही जीवन है। जीवन का नाम ही संघर्ष है, इसलिए इस जीवन से मत भागो, बल्कि अपनी परेशानियों का सामना करो। बच्चों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि कौन था वह खालस महामानव? तो आगे इसी प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा। सन 1699 की वैशाखी की पावन बेला है। दशम नानक के द्वारे आनंदपुर में दूर दूर से उमड़े भक्तों शिष्यों का विशाल मेला है। तो बच्चों, यह समय कौन सा था? 13 अप्रैल सन 1699 वैशाखी के पवित्र त्योहार का समय है, जब दशम नानक के द्वारे यानी 10वें गुरु के द्वार आनंदपुर में दूर दूर से भक्तों और शिष्यों का विशाल मेला उमड़ा हुआ है। यानी 10वें गुरु के बुलाने पर, 10वें गुरु के आह्वान पर आनंदपुर में दूर दूर से भक्त और शिष्य उत्साहित होकर इस विशाल मेले में उमड़ पड़े हैं। तेज पुंज गुरु गोविंद के हाथों में है नंगी तलवार, लहराती हवा में बारंबार। अकाल पुरुष का है फरमान, अभी तुरंत चाहिए एक बलिदान। अन्याय से मुक्ति दिलाने को, धर्म बचाने, शीश कटाने को। बच्चों, इस पद्यांश में आगे बताया गया है कि तेज पुंज यानी मुख पर तेज लिए हुए गुरु गोविंद के हाथों में एक नंगी तलवार है, जो हवा में वो बार बार लहरा रहे हैं। और अकाल पुरुष का है फरमान, उनका कहना है कि उस एक परमात्मा का यह फरमान है कि अभी तुरंत चाहिए एक बलिदान, कि हमें अभी और इसी वक्त एक बलिदान चाहिए जो अन्याय से मुक्ति दिलाएगा, जो धर्म को बचाएगा। शीश कटाने को मरजीवा क्या कोई है तैयार? मुझे चाहिए शीश एक उपहार, जिसका अद्भुत त्याग देश की मरणासन चेतना में कर दे नवरक्त संचार। यहाँ आगे गुरु गोविंद कहते हैं कि क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई मरजीवा तैयार है जो मुझे अपना शीश दे सके, जिसका शीश मैं काट सकूं? मुझे एक सिर चाहिए, एक शीश चाहिए उपहार में। और क्यों चाहिए? क्योंकि उसका अद्भुत त्याग देश मरणासन चेतना में, देश के मरते हुए चेतन में एक नव रक्त संचार करेगा, एक नए खून का संचार करेगा। अर्थात गुरु गोविंद कहते हैं कि मुझे एक ऐसा त्याग चाहिए जो देश को एक नई जागृति दे और देश में नए खून का संचार करे। सन्नाटा छा गया, मौन हो रही सभा, सब भयभीत, नहीं कोई हिला। फिर लाहौर निवासी खत्री दयाराम आगे बढ़ा। कृपा कर सौभाग्य मुझे दीजिए, धर्म रक्षा के लिए भेंट है शीश गुरुवर, प्राण में ले लीजिए। गुरु गोविंद के आह्वान पर पूरी सभा में मौन छा गया। सब लोग चुप हो गए, सन्नाटा छा गया, कोई भी नहीं हिला, सब डर गए। लेकिन ऐसे में लाहौर निवासी खत्री दयाराम आगे बढ़ा। एक क्षत्रिय जिसका नाम दयाराम था, जो लाहौर का रहने वाला था, वह आगे बढ़ा और उसने गुरुजी से कहा कि कृपा करके यह सौभाग्य मुझे दीजिए गुरुवर, और धर्म की रक्षा के लिए मेरा शीश भेंट है, आप मेरे प्राण ले लीजिए। खिल उठे दशमेश, उसकी बाह थाम ले गए भीतर, बन गया काम, उभरा स्वर शीश कटने का, और फिर गहरा विराम। भयाकुल चकित चेहरे सभा के रह गए दिल थाम। दशमेश खत्री दयाराम की बात सुनकर खिल उठे और उसकी बाह थाम कर मंच के भीतर पर्दे के अंदर ले गए। काम बन गया। तभी एक स्वर उभरा शीश के कटने का, और फिर गहरा विराम यानी गहरी चुप्पी, गहरी शांति। सारी सभा के चेहरे भयाकुल थे, चकित थे, हैरान थे, और वे सभी अपने दिल को थाम कर रह गए। रक्त रंजित फिर लिए तलवार,
आ गए गुरुवर पुकारे बारंबार, एक मरजीवा अपेक्षित और है बड़े आगे कौन है तैयार। प्राण के लाले पड़े हैं, सभी के मन स्तब्ध से मानो जड़े हैं। बच्चों, इस पद्यांश में आगे कवि बताते हैं कि रक्त से भरी हुई तलवार लेकर गुरुवर फिर आगे बढ़े और उन्होंने बार बार पुकारा कि मुझे एक मरजीवा और चाहिए, आगे बढ़े कौन है तैयार। बच्चों, सबको प्राणों के लाले पड़े हुए थे, सभी अपनी जान बचाने की फिराक में थे और सभी के मन स्तब्ध से एक जगह पर मानो जकड़े हुए थे, सब घबराए हुए थे। किंतु फिर धर्मराय बलिदान व्रतधारी, जाट हस्तिनापुर का खड़ा कर बद्ध, गुरु चरण बलिहारी। हर्षित गुरु ले गए भीतर उसे भी, लीला विस्मयकारी। बच्चों, आगे इस पद्यांश में हम पढ़ रहे हैं कि धर्म को धारण करने वाला, बलिदान के व्रत को धारण करने वाला, यानी बलिदान के लिए तैयार हस्तिनापुर का जाट करबद्ध, यानी अपने हाथ जोड़कर खड़ा था कि मैं इस बलिदान के लिए तैयार हूँ। उसने गुरु के चरणों को स्पर्श किया और गुरु बलिहारी गए, हर्षित हो गए और उसे भीतर ले गए। गुरु की लीला विस्मयकारी थी, हैरानीजनक थी, जो किसी की समझ में नहीं आ रही थी। टप टप टपक रहे रक्त बिंदु, गहरी लाल हुई चमचम तलवार, मांग रही बलि बारंबार, गुरुवर की लीला अपरंपार। बच्चों, उस तलवार से रक्त बिंदु यानी रक्त के कतरे टपक रहे थे। लाल रंग की वह चमकती हुई तलवार हो गई थी जो बार बार बलि मांग रही थी, अर्थात गुरु बार बार एक शीश मांग रहे थे। गुरु की लीला अपरंपार थी, गुरु की लीला कोई समझ नहीं पा रहा था। बलिदानों के क्रम में एक एक कर शीश कटाने, बड़ा आ रहा द्वारिका का मोहकम चंद धोबी, बिदर का साहब चंद नाई, पुरी का हिम्मत राय कहार, 5 ये बलिदान अद्भुत चमत्कार। बच्चों, बलिदानों की इस लड़ी में, बलिदानों के इस क्रम में एक एक कर अपना शीश कटाने के लिए आगे आए, जिनमें द्वारिका का मोहकम चंद नाम का धोबी था, बिदर का साहब चंद नाम का नाई था, पुरी का हिम्मत राय नाम का कहार था। बच्चों, कहार कहते हैं उस व्यक्ति को जो डोली उठाने का काम करता है। 5 ये बलिदान अद्भुत चमत्कार। इन 5 ने अपना बलिदान दिया और यह अद्भुत चमत्कार सारी जनता स्तब्ध होकर, चकित होकर, शांत होकर देख रही थी। लीला से पर्दा हटा गुरु प्रकट हुए, चकित देखते सब 5 बलिदानी संग खड़े। गुरुवर बोले, मेरे 5 प्यारे सिंह, साहस रूप वेश नाम में न्यारे सिंह। बच्चों, अब गुरु ने लीला से पर्दा हटा दिया, यानी गुरु उनका वास्तविक बलिदान नहीं ले रहे थे, वे केवल आह्वान कर रहे थे, वे केवल देखना चाहते थे कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो धर्म की रक्षा के लिए अपने आप को मारने में तनिक भी संकोच नहीं करता। और उन 5 को उन्होंने वास्तव में नहीं मारा था। गुरुवर बोले, मेरे ये 5 सिंह साहस में, रूप में, वेश में और नाम में सबसे न्यारे, सबसे अलग सिंह होंगे। गुरुजी ने उन्हें नाम दिया दया सिंह, धर्म सिंह, मोहकम सिंह, खालिस जाति खालसा के साहब सिंह व हिम्मत सिंह। शुभाचरण पथ पर निर्भय देंगे बलिदान, अब से पंथ खालसा मेरा, ऐसे वीरों की पहचान। गुरु गोविंद सिंह ने उन 5 को सिंह नाम दिया और कहा कि ये खालिस जाति, यानी एक शुद्ध जाति जिसमें कोई वैर भाव नहीं होगा, कोई बेईमानी नहीं होगी, कोई नफरत नहीं होगी, ऐसी खालस जाति के खालसा सिंह होंगे। और ये शुभाचरण पथ पर, यानी अच्छे पथ पर चलते हुए निर्भय होकर अपना बलिदान देंगे, धर्म की खातिर अपना बलिदान देंगे। और इस प्रकार गुरु जी ने अपने खालसा पंथ की स्थापना की, अपने खालसा धर्म की स्थापना की और उन्होंने कहा कि मेरा खालसा पंथ वीरों की ही पहचान होगा, यानी मेरे खालसा पंथ में ऐसे सभी वीर होंगे।
बच्चों, इस प्रकार से 10वें गुरु गोविंद जी गोविंद सिंह कहलाए और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो वीरों की पहचान है, जो निर्भय होकर धर्म के मार्ग पर चलते हुए लोगों की सेवा करते हुए अपने प्राण देने से भी नहीं झिझकते। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसके प्रश्न उत्तर आप नीचे डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। इसी प्रकार पढ़ते रहिए और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।